और आप जी पूर्व में वहां रहे हैं। हाँ, जी 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 तो जी। पूर्व में वहां रहे हैं। अब आप जब वहां से हटे तो कोई न कोई चीज जो होगी उनकी अच्छी नहीं लगी होगी, चाहे आप को वो अब ज्ञान से जैसे संतुष्ट देखिए, नहीं हाँ कर वो मैं पाए बता होंगे। रहा हूँ। वहां से हटा जो देखिए, जैसे वहां पर सबसे पहले जाएंगे ना, तो हम्म। इसे कैसे कह रहे थे, जो जिससे ज्ञान लेता है गुरु ऑटोमेटिक हो जाता है। रामपाल जी के यहाँ आप 12 बरस तक रहे हैं, तो बस। 12 मैं बता 2007 से और 2020 तक जोड़ लीजिए न न कितना हो रहा है। आप कोई निगेटिव बात तो बोल नहीं रहे हैं, बस इतना ही आपसे जानना है जी जी कि मतलब कि आपने जो मेरा वक्तव्य सुना, उन लोगों का वक्तव्य सुना, जी जी उसमें जी। आपका अच्छा क्या लगा? ना ना, आप बहुत अच्छी बात रख रहे थे। जैसे आप कि वो लोग उनके कबीर साहब को फॉलो करते हैं, लेकिन कबीर साहब तो राम राम जपते थे। उन वो कबीर क्या है। साहब क्या कहते हैं कि आदि मध्य अरु अंतहु राम ही ते संग्राम। जी तो इसका मतलब कबीर ने राम राम जपा, क्योंकि उनके गुरु रामानंद स्वामी ने भी यही मंत्र दिया था, बच्चा राम राम जपो, बच्चा राम राम जपो। नहीं, देखिए उस मैटर पर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन वो जो आप बात रख रहे थे उनके सार को वो नहीं समझ पा रहे थे। समझ रहे हैं बात को, वो केवल क्या है, शब्द के शब्दार्थ पर नहीं, चलने से नहीं होता है, भावार्थ पर चलना पड़ेगा। इन लोगों के पास जी मान लीजिए पूर्व में आप रहे हो, और ये कोई भी तो किसी का व्यक्तिगत व्यक्ति होता नहीं है। जी जब जी जी जब जी तक एक पुत्र अपने पिता में गुण देखता है तब तक उसको पिता कहता है। जी लेकिन जी जब जी जी वही पिता अवगुणी हो जाता है तो वही पुत्र कहता है कि मेरे पिता लायक नहीं है। जी तो जी जी वो जी जी। तो गुरु गुण होता है, न कि हम्म। कोई व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जी 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 जी, और एकदम हम बिल्कुल। लोग किसी का निंदा शिकवा शिकायत ये सब नहीं करने के लिए बैठे हैं। बस हम्म। मतलब समाज को, जो समाज की दो रोटी अगर हम लोग खा रहे हैं, तो जी जी समाज को गीता और रामायण की बात बताएं। और गीता रामायण ही माता पिता पहला गुरु, दूसरा आपका शास्त्र गुरु, और तीसरा गीता रामायण बताती है कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं। जी जी जब आप सर्वतोभावेन परमात्मा की शरण, राम की शरण ले लेंगे, तो वो राम ही गुरु ढूंढ के दे देंगे कि देख ये गुरु रहे, इनके शरण में जा, तेरा कल्याण हो जी जाएगा। जी जी जैसे कि माता पिता अपने बच्ची के लिए वर ढूंढ के दे देते हैं समय आने पर, जी और वही बच्ची अगर अपने वर ढूंढती है, जी तो ये जैसे आप लोगों की जो वाणी है ये समाज में जानी चाहिए, ताकि समाज बहुत तेजी से कन्वर्टेड हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। जी। मैं तो ये हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो और समाज को समझाने की जरूरत है कि धर्मांतरण से बचो, क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरियां हैं, ये विभिन्न नामों से आ रही हैं हमारे सामने। देखिए ये मुसलमान मिशनरियां जो हैं, ये जी जैसे जब इन लोगों का पोल खुल जाता है, तो ये जी। दूसरा नाम लेकर के आ जाती हैं फिर मार्केट में। तो देखिए मैं ये एक लोग मिनट अब इसी बीच तरह में के। रोकूंगा जी। अच्छा, ये लोग दास लगवाते हैं, दास। जी और दास हमारे यहाँ मतलब के हरिजन लोग ज्यादा लगाते हैं। जी और जी ये लोग देखिए, मतलब के सेलिब्रिटियों के पास, जिनको शास्त्र पढ़ने का अध्ययन नहीं है, या तो गरीबों के पास ही ज्ञान गंगा लेके जाते हैं। जी जी और बाकी न इनका विश्व हिंदू परिषद पढ़ता है, न आरएसएस पढ़ता है, या न कोई बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ता है। अच्छा ठीक है, आप 18 पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र में केवल डिमेरिट ही क्यों ढूंढते हैं? आपका जी। काम है केवल डिमेरिट ढूंढ करके समाज को बताना कि उसमें मेरिट भी तो है। मैं देखिए उसमें सिर्फ बहुत कुछ चीजें हैं। देखिए जब स्टूडेंट पढ़ता है ना, अभी मेरे को 5 मिनट कहने के लिए मौका हाँ। दीजिए। स्टूडेंट पढ़ता है और जो शिक्षक होता है पीएचडी का, तो जो पीएचडी लेवल का टीचर है उसके पास एक क्लास के भी स्टूडेंट है, 2 क्लास के भी हैं, 8 क्लास के भी हैं, 10 क्लास के हैं। हम्म। तो वो अपनी बात रखता है तो कुछ बच्चे के लिए भी रखेगा बात, कुछ 5 क्लास को के लिए भी होगा, कुछ 10 क्लास के लिए भी होगा। हम्म। तो जैसे कृष्ण भगवान है उसमें कई तरह की बातें उसमें कहे हैं, हम्म। लेकिन ऐसी नहीं है कि गीता कोई साधारण ग्रंथ है, उसमें दुनिया की हर प्रश्न बन जाता है और हर प्रश्न का आंसर भी उसी के अंदर है। हाँ हाँ। अब ये समझना पड़ेगा, उन लोग सिर्फ मतलब कहानी कहानी को समझे और कहानी के सार को समझने की कोशिश नहीं करते हैं हम्म। कि राम और कबीर और कृष्ण क्या है।
सिर्फ कबीर सागर पढ़ लेने से, कबीर बीजक पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके सार को समझना पड़ेगा। फिर कृष्ण भगवान समझ में आता है कि श्री कृष्ण भगवान है क्या चीज। दोनों में असल में कोई मतलब वो नहीं है। जैसे डायरेक्ट अगर आप कहेंगे कि परमात्मा को साबित कर दीजिए, तो परमात्मा अगर साबित कर दिए तो वो तो बंधन में आ गया ना, तो सीमित में आ गया ना। इसलिए परमात्मा के लिए जैसे बुद्ध ने कह दिया, उससे उनसे प्रश्न किया गया कि क्या ईश्वर है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो उन्होंने नहीं भी बोला और हाँ भी बोला, बोला कि हाँ भी नहीं है और ना भी कहूंगा, मतलब दोनों के बीच में कहूंगा। ऐसे श्री कृष्ण भगवान भी कहे हैं, जैसे अध्याय नंबर 13 मंत्र 22 में वो कहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अध्याय नंबर 13 में कि परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, जिसे ना तो सत्य कहा जा सकता है और ना असत्य कहा जा सकता है, मतलब सत्य और असत्य दोनों से ही परे है। क्योंकि सत्य काम करेंगे आप, मतलब पुण्य करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, पाप करेंगे उसका खराब फल मिलेगा। अब कबीर साहब ने भी ये बात कहा कि भाई पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन चिकेरी। अब हम लोग के धर्म में भी थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि रूढ़ी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और थोड़ा सा आगे की चीजों को भी बताना चाहिए। बस बस यही पकड़े रहते हैं, यही गलती हाँ, है। यही पकड़े चलते हैं और ये लोग जो हमारी कमियों को पकड़ करके और वो बताना चाहते हैं, तो वो इसमें तो बहुत कुछ चीजें उन्होंने तो अपना मत रखा ना कृष्ण जैसे भगवान जी की बीजक, सत्य। कबीर साहब का बीजक हमने भी पढ़ा है। जी जी पूरे बीजक में एक भी जगह कबीर साहब ने जी। देवी देवताओं का विरोध नहीं किया, देखिए पूरे वो बीजक क्या, में। अगर मतलब और जहाँ मैं दावे के साथ इनसे बहस भी कर सकता हूँ। जैसे ये दोहा कबीर का पढ़ते हैं कि पाथर पूजे जो हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते यही नहीं, तो चाकी भली पीस खाई संसार। ठीक है साहेब ना। जी, साहेब जी, अब 2 मिनट मेरे। कबीर साहब का ना दोहा है। जी जी, उसके अब पीछे अब क्या है? अब क्या नाम है, पाथर पूजे हरि मिले, तो कबीर साहब कौन पाथर पूजने के लिए बोल रहे हैं? नहीं राम और कृष्ण और हनुमान कोई पत्थर नहीं है। अब यही प्रश्न एक विदेशी हमसे किया था। हमने कहा कि हिंदू समाज और सनातन समाज जो है वो चित्र और पत्थर का पुजारी नहीं है, वो ये वो, चरित्र का पुजारी है। जी वो अगर समझ, अगर अगर हिंदू पत्थर का पुजारी होता तो अंबेडकर की भी मूर्तियां लगी रहती हैं, तमाम नेताओं की मूर्तियां लगी रहती हैं आपके चौक चौराहों पर, तमाम औरतों की मूर्तियां, हीरो हीरोइन का पोस्टर बैनर लगा रहता है। लेकिन आप तो देश सेवा में रह चुके हैं, आप बताइए कि कितनों को आप प्रणाम करते हैं। जी जी लेकिन अगर रास्ते में एक हनुमान जी की मूर्ति आपको दिख जाती है, राम जी की दिख जाती है, शंकर भगवान का मंदिर दिख जाता है, कबीर साहब की मूर्ति दिख जाती है, तो श्रद्धा से आपका सिर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उनको चरित्र याद आ जाता है कि राम का ये चरित्र था, कृष्ण का ये चरित्र था, कबीर का ये चरित्र था। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे जो हर मिले, पत्थर पूजो मत, चरित्र पूजो, जो उन महापुरुषों का चरित्र है। एक मिलिट्री का प्रतिदिन अगर लड़का जाके कर्नल का गोड़ छुए तो कितना दिन में कर्नल बन जाएगा? सुन रहे हैं मेरी बात में आप? जी जी, बहुत अच्छी अब तरह सुन रहा हूँ। अब उसी तरह से केवल हनुमान जी का गोड़ लग लेने से, राम जी का गोड़ लग लेने से कोई भी व्यक्ति हनुमान जी या राम जी जैसा नहीं बन सकता है। आशीर्वाद जरूर मिलेगा, गोड़ लगेगा, लेकिन अगर उनके जैसा बनना है तो आपको उनके बातों को फॉलो करना होगा, उनके चरित्र को अनुसरण करना होगा। तो यही जी हुआ कि पाथर पूजे जो हर मिले। सिर्फ पाथर मत पूजो, जो उनके अंदर चरित्र है उसको पूजो, तब, नहीं तो पत्थर और चक्की में कोई अंतर नहीं। इसका जी इतना प्यारा अर्थ है कबीर साहब का। तो जी कहने साहेब के जी, तात्पर्य है कि कबीर ने तो कहीं देवी देवता का विरोध किया ही नहीं। नहीं देखिए साहब जी, वो क्या है ना, वो जहाँ जहाँ जो कुछ भी कहे हैं वो एक अवस्था की बात कहे हैं। अब यस। जैसे मैं बात करूंगा अभी कबीर साहब, मैं कबीर पंथी ही हूँ, लेकिन कबीर साहब की यहाँ बात छोड़ रहा हूँ, अभी गीता से हम जैसे चल रहे हैं। अब जैसे कृष्ण भगवान ही उसमें कहे हैं कि देव, मतलब भूत पूजे तो भूत बन जाए, हाँ। देवता पूजे तो देवता बन जाए, और पितरों को पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजन करने वाले मुझे प्राप्त मुझे होते हैं। प्राप्त यानी होते हैं।
यानी कि ये 3-4 स्टेज बना दिया उन्होंने। तो देखिए वो आपने समझना है, उसमें आत्मज्ञान भी तो दिया है। वे भी तो कहे हैं कि जो आत्मा में रमण करता है, आत्मज्ञान की खोज करता है और आत्मा को जब समझ जाता है तो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं कबीर है। ने कहा ना कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई न बस पूरा कोई सीधी एक काशी। लाइन में है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन काशी। प्यासी, मोहे सुनी तो सुनी आवे हांसी। तो भगवान जो कह रहे हैं यहाँ अर्जुन की श्रद्धा को समेट रहे हैं, जी क्योंकि उस अर्जुन पितरों में, देवी देवताओं में, भूतों में बझा हुआ था। अर्जुन हाँ, पितरों में बझा हुआ, वो कह रहा है कि प्रभु हमारे पितर नरक में चले जाएंगे, जी इनको मैं मारूंगा तो ये हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो पितरों को पूजता है वो पितरों को प्राप्त होना है, यानी अतीत में वही उलझा रहता है, और हाँ, जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तुम मुझे पूज और मुझे प्राप्त हो, इसलिए कहते हैं माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन जो जी। मुझे पूजता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यही चीजें तो साहब जी, 2 मिनट अब मेरे को मौका जो, दीजिए। हाँ, ये चीजें क्या है, ये समझ करना पड़ेगा कि कृष्ण जी हैं क्या चीज, कबीर साहब हैं क्या चीज। सब एक अब कृष्ण महापुरुष भगवान हैं, एक उसमें ही टॉप स्तर क्लास के। का जो दिए हैं, कई तरह के ज्ञान दिए हैं। मतलब कोई भी ज्ञान गलत नहीं होता है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे की मोर। उसमें कई हाँ। तरह के ज्ञान दिए हैं, वो अपने अपने स्तर पर है। लेकिन उसको अगर मैं श्रेष्ठ कहना सही है, लेकिन मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ कहना ये गलत हो जाएगा, फिर मैं हम्म। पटका जाऊंगा कहीं ना कहीं, मेरी हाँ। घमंड टूट जाएगी। नहीं, अब उसमें आत्म ज्ञान की बात ये है, तो आत्म ज्ञान जो है, हमारे जो साधु संत महात्मा है उसको ऊपर लाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी ग्रंथ पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ईसा मसीह बुरे थोड़ी हैं। अगर ईसाई धर्म को जानना है तो ईसाई धर्म के पवित्र बुक को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए और उसके सार को निकालना चाहिए, उसमें आत्म ज्ञान क्या है, क्योंकि आत्म ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान किसको कह रहे हैं? परमात्म तत्व का न ज्ञान। न ईसा मसीह बुरे नहीं है। जी। वो अब कबीर कबीर ने, कबीर साहब बुरे नहीं है। एक भी वाणी को कोई काट ही मोहम्मद नहीं सकता है। मोहम्मद भी बुरा नहीं है। अब बुरा जी कौन है? जी जी सुना जाए, बुरा वो है जो जी उसका जी अनुयायी है अभी। जी 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 अब जी जी अगर कबीर साहब तो इतना बड़ा ज्ञान दे दिए, जी जी लेकिन जी जी कबीर साहब ने ये थोड़ी कहा कि पेट्रोल बम को लेके लड़िए। तो जी जो जी 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 उसका अनुयायी है वो ना बुरा है। जी ईसा मसीह ने दुनिया को कहा कि दुख के मारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा। जी जी तो ईसा मसीह भी वही बात कहते हैं जो गीता कर रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। जी अब वो तो एक ही बात बोले, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, जो ये जी प्रलोभन दे करके किसी भी व्यवस्था से, वो एक भी ईसाई इटली से नहीं आया है मिलिट्री साहब। जी 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 पूरे जी जी भारत में एक भी ईसाई इटली से नहीं आया है। आपके जी सगे भाई हैं, और जिनसे हमने जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेद किया पंडितों ने, जी वही जी आप व्यक्ति बहुत अच्छा वही व्याख्या किए थे वही इसका। जी व्यक्ति जा करके ईसाई बन गए। जी एक जी भी मुसलमान हमसे नहीं मिला आज तक जो ये कहे कि हमारे छरदादा अरब से आए थे। जी सब आपके सगे भाई थे, लेकिन कोई छूने से, कोई खाने से, कोई पहनने से, किसी को आप मंदिर नहीं जाने दिए, किसी के साथ आपने भेदभाव किया, तो ये जी लोग वहां गए और अब मोटिवेशनल करके और जी 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 आपको, आपके भाई को ठग लिया। तो जी जी गलती जी इन जी लोगों की है जी जो जी आज एकदम बहुत धर्मांतरण बहुत बढ़िया, करके बहुत बढ़िया, अपनी बहुत एक बढ़िया। संख्या बढ़ा रहे हैं। जी अब और जैसे संख्या देखिए बढ़ाने, हमारे देखिए, हमारे अब जी ये संख्या जो बढ़ा रहे हैं आपका जी कल्याण करने के लिए नहीं। जी जी तथा कथित जो भी भारत में ईसाई बने हुए हैं, जी जब इनकी सरकार आ जाएगी ईसाइयतों की, तो सबसे ज्यादा इनको बरगला देंगे, काट देंगे, और यहाँ से जी पैसा वो अरब भेजेंगे। वो तो जी जी आपको यूज करने के लिए, वोट लेने के लिए ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। जी 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 जैसे ही वो उनकी सरकार वहां पर बन जाएगी केंद्र में या राज्य में, जी तब ये देखते हैं किसको बढ़ावा देते हैं। तब ये जी मुसलमान को बढ़ावा देंगे, ईसाइयत को बढ़ावा देंगे। तब ये आपके, आप ही के वोट से विधायक, मान लीजिए कोई मुस्लिम बाहुल्य एरिया हो और वहां पर हिंदू भी हो, तो वहां का विधायक केवल हिंदू से ही थोड़ी जीतता है, जी या जी कोई मुसलमान के वोट से थोड़ी जीतता है। लेकिन अगर मुसलमान विधायक है तो हिंदू को इग्नोर कर देगा, खाली हित करेगा मुसलमानों का। जी जी आपके वोट से मतलब उसको नहीं है, जो कि आपके वोट से भी वो जीता। तो इसलिए मेरा कहनाम ये है कि ये महापुरुषों के नाम पर जो ये संगठन बना बना के
आज भोली भाली सनातन धर्म की जनता को जो ये लोग ठग के कन्वर्ट कर रहे हैं, जी ये जी दिक्कत है। और हम अपने धर्म गुरुओं से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी भेदभाव का परित्याग करिए और जी 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 समाज में जो कहिए उस पर खरा उतरिए। जी अब जी आप जी जी सिर्फ ये मत बोल दीजिए कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जी बल्कि जी आप पहले ये बोलिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने नाम के आगे से पंडित हटाइए। जी। हैं? यही थोड़ा सा हम लोग पिछड़ रहे तो हैं। यही हम बाकी पिछड़ देखिए जाते हमारा हैं। हमारा तो किताब जो आपने है ना, देश सेवा सब किया है, अपने आप आप में। बहुत जगह ड्यूटी किए होंगे, तमाम जी लोगों से मिले होंगे, तो आपको कोई तर्क पर तो हरा नहीं सकता है। तो जी जी हम न श्रेष्ठ हैं न आप निकृष्ट हैं। जो जी 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 मेन बात है, मेन पॉइंट है, उसको यहाँ देखा जा रहा है कि भाई भगवान के नाम पर कौन मतलब के समाज को सही दिशा निर्देश दे रहा है। कभी आप मेरे गुरु जी का दर्शन करिएगा और गीता जी मैंने बताया कि कल से आप पढ़िए। तो जी जो जी जी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें आप अभी बोल रहे हैं और आगे और प्रखर बोलने लगेंगे। तो जी मैं जी। इसीलिए जानना चाहा आपसे आज की क्या नाम है, कोई तर्क संगत और निर्णायक मोड़ पर वार्ता हो। मंत्र मिलता है हम्म। जाप करने के लिए। सबसे मंत्र पहले मैं मंत्र क्या देते हैं ये लोग? देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, पहले 5 मिनट सुनिए। जैसे जो देते हैं ना, जैसे कबीर साहब बोले कि जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। हम्म। मतलब जाप को कबीर साहब ने रिजेक्ट किया है। जैसे उन्होंने कहा कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। अब हम्म। देखिए जप में नहीं है, वो कहे हैं कि ना मैं जब से मिलूंगा, वो मैं कह रहे हैं मतलब वो कृष्ण भगवान ही है। उसको समझना पड़ेगा सार हाँ को। हाँ जब हाँ तक हाँ। गीता को नहीं समझे, जब कब तक कबीर साहब को नहीं समझे तो आपको एक नहीं लगेंगे। हम्म। लेकिन दास इस सार को समझता है, पढ़ा लिखा नहीं है उतना, लेकिन इस सार को समझता नहीं, है और आपको सामने भगवान वाला को पढ़ा मैं रहे हैं। समझा आप मैं आपको समझाने की मतलब कोशिश कर सकता हूँ मतलब। हम्म। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि सामने वाला कितना समझने की कोशिश कर रहा है। हम्म। तो जैसे उन्होंने कहा कि ना मैं जप में, ना मैं तप में। जैसे तप के लिए भी गीता में माना है कि तप से परमात्मा नहीं मिल सकता है, ना वेदों के अध्ययन से मिल सकता है, ना किसी विधि विधि से तेरे अतिरिक्त मैं नहीं देखा जा सकता हूँ, ऐसे कृष्ण भगवान ने बोला है। हम्म। अब जैसे अध्याय नंबर 6 के मंत्र नंबर 16 में भी बोला है, व्रत को माना किया है कि मतलब जो ज्यादा खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है, ज्यादा सोने वाले का भी नहीं होता है, मतलब ना कम कम वाले का होता है, यानी बिल्कुल ना खाने वाले का भी नहीं होता है। तो बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखना। तो मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। अब जैसे वो कह रहे थे, अभी वहां की बातें मैं बता रहा हूँ जो आप प्रश्न किए हैं, फिर आगे बढ़ते क्या हैं, फिर होता है? वार्तालाप करेंगे, रिकॉर्ड मत कीजिएगा। हाँ। जैसे वहां पर पहले बात तो कि मंत्र देते हैं जाप करने के लिए, तो कबीर साहब ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी बात, अभी जाप की परिभाषा हम समझ लेते हैं पहले। किसी भी 52 अक्षर से बना हुआ शब्द हाँ। जिसको कि मौखिक तरीके से बार बार रिपीट करना जाप कहलाता है, चाहे वो मानसिक तरीके से बार बार रिपीट करना जाप कहलाता है, चाहे वो श्वासों पर रिपीट करना जाप कहलाता है। 52 अक्षर के मंत्र देते हैं ये लोग। जैसे 52 अक्षर यानी कख गघ से लेकर के यर लव ट ठ य मतलब ये जितने भी हैं, ये 52 अक्षर में दुनिया की सारी मसाला आ जाती है। हम्म। तो 52 अक्षर फर्स्ट बार में उनको मंत्र मिलता है। 52 अक्षर मतलब वहां की प्रथम मंत्र 52 अक्षर में मिलता है, और सेकंड भी 52 अक्षर में ही, और थर्ड भी 52 अक्षर में ही मैं बता रहा हूँ। हम्म। तो ये तो जाप के लिए कबीर साहब रिजेक्ट कर रहे हैं। और 52 अक्षर शब्द से किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करने से वो वस्तु नहीं मिल सकती है। जैसे कबीर चश्मा साहब तो चश्मा कह रहे हैं कि 2.5 आखर प्रेम का। बताएंगे सर, मैं हाँ। बात रखूंगा आपकी, मैं सुनूंगा। 5 मिनट मेरे 10 मिनट सुन लीजिए, फिर आप रखिएगा, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो उसके बाद में वो 2 अक्षर का मंत्र देते हैं और कहते हैं, जैसे एक बाणी है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। सुन रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम एकदम। थोड़ी सी आपका आवाज कम आ रहा है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि अच्छी तरह नहीं सुन ना, रहे हैं सुन क्या। रहे हैं सुन रहे हैं। जैसे वो बताते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षर में मंत्र मिलता है, एक मिलता है ओम और दूसरा मिलता है सोहम। समझ रहे हैं बात को, सुन रहे हैं? हम्म। तो जो ओम मंत्र है वो बताते हैं
जैसे अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 जो आपने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम वाला, और ब्रज का अर्थ जाना कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान उस 62 में बोल दिए हैं कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो और वो भाव को समझना पड़ेगा कि क्यों कहे हैं और किसके शरण में जाने के लिए कहे। अब ये वहां पर गाटा जोड़ते हैं कि उनको मानने से परम शांति और शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा। उसकी लॉजिक दास के पास है, मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ इस चीज को। और 63 में बोल दिए कि यह गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया। अब ये 66 को जोड़ते हैं कि मतलब दूसरे के शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। अब वो 66 को इसीलिए ब्रज का अर्थ ये करते हैं कि आना नहीं होता है, ब्रज का अर्थ जाना होता है। मतलब ये करके वो बताते हैं। तो अर्थ उसका आना कर लो या जाना कर लो, उसके भावार्थ को समझना पड़ेगा। शब्दार्थ से परमात्मा ना आज तक किसी को मिला है और न मिलेगा, क्योंकि ये मतलब भाव को समझना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान किस स्तर से कौन सी वाणी कहे। अब वो भी तो कहे हैं, देवी देवता को भी पूजने के लिए कहे हैं जी। आपका ये वाणी समाज में जाना चाहिए और ताकि हिंदू सनातनी समझे। जी ये जैसे आपका तो पूरा जो मैटर है ये जरूर जाना चाहिए। कुछ कुछ इसमें से हट जाएगा, लेकिन बाकी सब समाज में जाएगा तभी तो समाज समझेगा कि नहीं भाई कहाँ कबीर साहब का विचारधारा क्या है, कृष्ण भगवान का क्या है। तो बोलिए आगे आप। जैसे ओम और सोहम 2 मंत्र देते हैं। अकह ज्ञान कह कह समझाई, मतलब परमात्मा जो है वह अकह है, लेकिन उस अकह परमात्मा के ज्ञान को वहां तक पहुंचने के लिए इस कह के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आप भावार्थ को समझ जाएंगे। देखिए मैं जो कह पा रहा हूँ वो मतलब देखिए आप गुरु स्वरूप हैं और हमारे से बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तक नहीं पढ़े मिलिट्री साहब। जी जी, तो फिर पढ़ाई भी लिखाई आप में कुछ गुरु नहीं है, शरण में रह करके का अध्ययन आशीर्वाद किए है हैं। सब। तो जैसे वो कह रहे हैं कि अकह ज्ञान कहा न जाई, अकह ज्ञान कह कह समझाई। अब इस बात को सामने वाला ये समझने लगेगा ना कि ये दादा ये क्या कह रहे हैं। जैसे इन सब वाणियों पर वो क्या है, वो इसको भावार्थ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे ये वाणी ले लेंगे कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो सिर्फ कबीर की बातों पर अड़ जाएंगे, कबीर नाम पर अड़ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? अब ये नहीं समझ रहे हैं कि कबीर एक आत्मा का नाम है, परमात्मा का नाम है। वो ये चीज नहीं समझते हैं। राम जैसे नाम है तो राम नाम जैसे ये तो बोल देते हैं कि राम मतलब आए त्रेता में, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि राम नाम उससे पहले भी तो था। तो कहने का मतलब वैसा जो काम करता है वो राम ही होता है। मतलब वो भगवान के जैसा काम किया और इसलिए वो राम है, भगवान के जैसा वो काम किया इसलिए वो कबीर है। तो अब वहां की बात पूछे हैं, अपने मैटर पर आ रहे हैं। तो ये आ गया मैटर की मतलब वो उनसे प्रश्न उनसे आप रोक सकते हैं कि आप जो 2 अक्षर का भेद बताए देते हो, तो ओम भी एक शब्द है और सोहम भी एक शब्द है। शब्द है ना, वो तो अक्षर नहीं है। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि 2 अक्षर यानी कि एक 52 अक्षर और एक आत्म अक्षर की बात अलग है। उसको परमात्मा नहीं कहा जा सकता। वो पानी है लेकिन वो सागर नहीं है। तो ये क्या है, समझना पड़ेगा कि मतलब परमात्मा के एक स्टेप नीचे तक साबित किया जा सकता है और परमात्मा को संपूर्ण रूप से साबित ना कोई किया है ना कोई कर सकता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कृष्ण भगवान परमात्मा नहीं है, कबीर साहब परमात्मा नहीं है। यह समझ करना पड़ेगा। मैं हरजीत साहब से ज्ञान अभी ग्रहण कर रहा हूँ, जो करीब 25-26 बरस के हैं और उनके साथ एक ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो मैं नितिन साहब से ऊपर का ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज से। तो ज्ञान जब ऑटोमेटिक अगर आप आगे ले रहे हैं तो पीछे का छूट जाता है, अगर उससे थोड़ा सा मतलब निम्न स्तर का ज्ञान है। तो ज्ञान कोई खराब और बढ़िया नहीं होता है, मतलब वो ज्ञान की स्टेज होती है। बस ज्ञान का स्टेज होता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है हर आदमी। अब 10 क्लास पास नहीं होंगे तो आईए में जा नहीं सकते हैं। समाज में जैसे सत्संग के माध्यम से
अब ये थोड़ी अब कहा जा ये सकता है कि मंदिर मैंने, खराब है, देखिए मूर्ति पूजा नहीं किया जाएगा, मनीषी नहीं साहब, तो ये आगे कैसे जो बढ़ेगा संत इंसान। होते हैं, जो संत होते हैं, जी जी। वो क्या करते हैं कि जैसे कि मैं प्रवचन किया, जी तो अब एक होता है कि फोर्सली अपनी विचारधारा आपको थोपना, जी। तो फोर्सली हो गया कि मैं आपके घर बार बार पहुंच जाऊं, जी जी। आपको बार बार प्रेरित करूं कि ये पढ़ो ये पढ़ो, ये खराब है ये खराब है, ये फोर्सली हुआ। जी जी। और मैं कोई सभा का आयोजन किया, उसमें मैं गया, अपना 1 घंटा विचार रखा, जी जी। और विचार रख के हम अपने आश्रम चलाए, वहां 500 लोग बैठे थे सपोज दैट, जी जी। उसमें 500 लोगों में से 5 लोगों को मेरा विचार अच्छा लगा, हमसे जुड़े, आश्रम में आए, मिले, और जी जी। अपना क्या नाम है भगवान के मार्ग पर चलने लगे। तो जी ये जी। तो मतलब कि ठीक है यहाँ तक। जी जी। लेकिन अब फोर्सली किसी को अगर आप थोप के अपनी विचारधारा, तो ये कहीं ना कहीं से डाइवर्जन, आप डाइवर्ट करा रहे हैं ना। जी जी। जी तो जी। जी जी। यही काम जाम, जैसे कि साहब के बड़े अनुयायी हैं हरियाणा हरियाणा क्षेत्र में, कबीर साहब के, या उधर तमाम मत मतांतर हैं, इसी में भी कई मत मतांतर हैं, इस संप्रदाय में भी। जी हाँ, जी। तो वो सब अच्छे हैं, वो जी कोई जी। फोर्सली आपको धर्मांतरित नहीं करा रहा है। जी जी। लेकिन ये लोगों का काम है कि जैसे कि अब कहीं हमारे गुरुजी का कोई फोटो लगाए हुए है, कहीं कोई जी यथार्थ गीता पढ़ रहा है, या कोई किसी संत से जुड़ा हुआ है, अब जी। उसके जी पास पहुंच करके और उनके संत के बारे में निगेटिव बताना, जी। जी और अपने गीता के बारे में पॉजिटिव बताना, तो ये कहीं ना कहीं से लोगों को बुरा लगता है। जी। 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 तो जी। जी। इसीलिए इनकी निंदा हो रही है, और कई जगह मारे भी गए, पीटे भी गए, भगाए भी गए, गाली भी दिया गया। ज्ञान जी। जी। गंगा को कई लोगों ने जलाया भी, रामपाल का तस्वीर भी कई लोगों ने जलाया, फिर जी। भी मतलब के इन लोगों को वो उनको नहीं है। ये क्या है, उनको बदनाम कर रहे हैं उन्हों। हर ग्रुप में ये जुड़ जाएंगे। देखिए रामपाल जी महाराज को जितना ज्ञान था वो अपने स्तर से जो ज्ञान दिए, और इनको क्या है अब उस चीज को आगे भी खोज करना चाहिए। हम लोग में थोड़ा सा दिक्कत है कि किसी दूसरे का भी नहीं सुनना चाहते, हर हम्म। किसी का मतलब सुनना चाहिए। कबीर साहब ने भी तो कहा है कि सब काहू का लीजिए सच्चा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। हम्म। कबीर साहब कह रहे हैं कि पक्षपात, बगैर पक्षपात के सबकी ज्ञान सुनना चाहिए। मैं आप दोनों आदमी का ज्ञान चर्चा सुना, मैं क्यों आपके पास कॉल करके आया? आपके पास बहुत कुछ चीज है जिसे हमें आपसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैं आपके पास तभी तो कॉल करके आया, मैंने आया हम्म। हूँ आपके पास कॉल करके, ना कि आप मेरे पास आए थे। मैं आपके पास हम्म। कॉल किया था, और आपके पास बहुत ज्ञान है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। आपके पास हम्म। बहुत कुछ चीज अब है। हम चल रहे हैं थोड़ा क्या नाम है